आप एमएलए के चुनाव लड़ रहे हैं सर, एमएलए का मतलब कुछ होता है? वाह वाह, ये जो मैंने आपको एमएलए मैंने मेंबर ऑफ विधानसभा का, जरा सा बता दो, बड़ा गड़बड़ जगह तुम लेके चल आया कर दिया था। कितना वोट आया था सर आपसे छिपा हुआ है, मगध में निर्दलीय में सबसे ज़्यादा वोट लाने वाला मैं हूँ, सत्येंद्र यादव। मैंने ओपन करिए ना सर, कितना आया था? सारे लोग जानता है कि हमें 5,000 से कम वोट आया था। दोनों अपनी वोट को एक जगह भी कर लेंगे तो सत्येंद्र चुनाव जीत जाएगा। बड़ी दावा कर रहे हैं। अब यादव के गांव में जाते होंगे, अब भी यादव जी हैं, है ना सर? 100 कैसा माहौल मिलता है? मैं क्या कहूँ अफसोस के साथ, 101% ज़्यादा मेरे साथ हैं। 101% कर दिया हूँ। कौन जाति उन लोग के वोट, 70 जाति मेरे साथ है। मैं सतीश कुमार, आप देख रहे हैं तेज एक्सप्रेस न्यूज। मेरे मौजूदगी अभी घोसी विधानसभा क्षेत्र में है। यहाँ पर ही देख रहे हैं सत्येंद्र प्रसाद यादव जी घोसी से निर्दलीय प्रत्याशी हैं और ये क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और इन्हीं से जानने का प्रयास करें किस विजन को लेकर, किस मुद्दे को लेकर घोसी में घूम रहे हैं। सबसे पहले मेरे चैनल पर स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये दो धन पशु के योद्धा को छोड़कर और सत्येंद्र के सामने आपने इंटरव्यू के लिए समय दिया, धन्यवाद। किस विजन को लेकर सर घोसी में उतरे हैं और घोसी में घूम रहे हैं? मेरे पास विजन नहीं है, विजन तो उसे है कि नए क्या उसके पास विजन है कि एनडीए को मजबूत करो, एगो महागठबंधन मजबूत करो। घोसी में 1000 समस्या से भी ज़्यादा यदि गिना देंगे तो घट जाएगा, इतनी समस्या है। इतनी समस्या है? कौन समस्या को आप दूर करिएगा सर? एक चीज और है, मैं समस्या ही दूर करने ने आया हूँ कि मोदी जी, योगी जी और राहुल जी के हाथ मजबूत करने आया हूँ। मैं घोसी की समस्या हूँ, मैं इसके समस्या के लिए मैं अपनी खून पसीना दे रहा हूँ सर। घोसी का समस्या क्या है? क्या क्या समस्या देखे हैं घोसी में जो आप घूम रहे हैं? घोसी की समस्या, सबसे पहली समस्या तो ये है कि यदि एक अच्छा यहाँ नेता मिल जाए। जहानाबाद के जेल में 1368 कैदी बंद है, विचाराधीन और कैदी मिलाकर। यदि एक अच्छा नेता मिल जाए ना, 70% मुकदमा को मैं खड़ा करके और दोनों को मिला दूंगा तो क्या हर एक घर में एक बेटी के ब्याह करने भर पैसा बच जाएगा ना। तो 1000 लड़कियां का शादी करने में कर्ज और खेत बेचना नहीं पड़ेगा घोसी के जनता को। और क्या क्या समस्या? एक समस्या है सर, एक एतबार में कोढ़ दूर ना हो, वो समस्या। अरे समस्या तो ये है कि जब लांजो लोदीपुर से टिम्बलपुर जाते हैं तो एक साइफा नहीं है, 1000 बीघा जमीन में आज भी पानी है। घोसी यदि जाइए तो 7 गांव में बहिष्कार कर दिया वोट के। जब मैं कलेक्टर से कहकर टीम गठित किया तो कल उन्होंने वोट देने के लिए तैयार हुआ है। कौन सा गाँव? सर गाँव है शेखपुरा है, गंगापुर है, आपको गोड़सर है, डुमरी है, गंगा दमौआ है, इस तरह के बहुत से गांव हैं। चलिए, आप सबसे पहले जनता जान नहीं रही है, जनता का आप पहले परिचय दे दीजिए कि आप मैंने पूरा परिचय बता दीजिए। जनता की परिचय जनता पूरे जान रहे हैं, मैं परिचय का मुहताज नहीं हूँ। मैं सत्येंद्र यादव हूँ जो घोसी से पार्लियामेंट और सदन का चुनाव लड़ने के सिवा और कुछ नहीं। बाकी ओबीसी का प्रदेश अध्यक्ष के नाम से मैं जाना जाता हूं और ओबीसी के लड़ाई में सेंट्रल दिल्ली आपको सुप्रीम कोर्ट लड़ रहा हूं इसके अधिकार के लिए। घोसी में आप कैसा घूम रहे थे, कैसा फीडबैक मिल रहा है सर? घोसी में अगली बार भी मैं चुनाव में था तो लगता था कि धुआं उड़ रहा है सबको। कितना वोट लाए थे तो इस बार, इससे पहले वाला लड़े थे तो उस बार कितना वोट लाए थे? आप लोग तीसरे नंबर पर जब हम थे तो आपको पता नहीं लग रहा था कि लोजपा के मैंने पीछे कर दिया था। कितना वोट आया था? सर आपसे छिपा हुआ है, मगध में निर्दलीय में सबसे ज़्यादा वोट लाने वाला मैं हूँ, सत्येंद्र यादव। मैंने ओपन करिए ना सर, कितना आया था? सारे लोग जानता है कि हमें 5000 से कम वोट आया था। 5000 से कम वोट आया था। लेकिन इस बार देख रहे हैं दिन भर जाते हैं
किसी को अता पता नहीं मिलता है। इसलिए कि ऑब्जर्वर ने कहा कि यदि 20 मोटरसाइकिल भी करेगा तो उसे परमिशन की ज़रूरत है। मैंने बिहार ऑब्जर्वर को लिखा कि जब 2 धन पशु 70 गाड़ी से चलता है उसके क्या होगा। उन्होंने कहा कि टीम गठित कर दिया है, एक दिन 70 गाड़ी देख लेंगे ना, अरेस्ट करके जेल में भेज देंगे। उस बार 5,000 वोट लाए थे, इस बार कैसा माहौल चल 5,000 रहा से है? भी कम 5,000 से कम आया था। सर। इस बार आपको बता देते हैं, ये 2 धन पशु जो बाहरी है ना, दोनों अपनी वोट को एक जगह भी कर लेंगे तो सत्येंद्र चुनाव जीत जाएगा। बड़ी आपको दावा कर रहे हैं, पता- जी जाइएगा। निर्दलीय निकाल रहे हैं। निर्दलीय, अरे घोसी का हीरा को लोग वोट दे रहा है जी। अब इधर माहौल चल रहे तेजस्वी जी के और सर एनडीए एक के। बात मैं बता रहा हूँ हाँ। कि तेजस्वी जी हाँ, और एनडीए की कहीं कोई बात नहीं। राताराती जिस समय भी घबराएगा फिर नीतीश जी या तेजस्वी जी एक जगह हो जाएंगे। लेकिन सत्येंद्र घोसी के लिए हाँ एक चीज़ मैं कर सकता हूँ, उन दोनों में जो घोसी को सबसे ज़्यादा धन देगा उसे मैं समर्थन करूँगा, इसलिए कि दोनों बैकवर्ड है। अच्छा ठीक है, आप घोसी में आए हैं, इससे पहले ऐसा कुछ कार्य किए हैं, सामाजिक कार्य, जो हमारे दर्शकों को बताइए। कि घोसी में 1000 कार्य किया है, गिनती करो तो लिख लो पेज पर। मैंने ओबीसी के लड़ाई लड़ा, मैंने आपको चौकीदार दफदार का लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। हमने आंगनबाड़ी का लड़ाई पूरे जिला को और पूरे बिहार को लड़कर जो सारे आंगनबाड़ी मेरी बहनें सेविका और सहायिका है और सारे वोट कर रहा है। बाकी लोग का अंदाज़ा नहीं लगेगा, इन लोग के भस्म होने का अंदाज़ा नहीं लगेगा सर। अब ज़्यादा कोई गाँव में जाते होंगे, अब भी जादवी जी हैं, है ना सर? 100 कैसा माहौल मिलता है? मैं क्या कहूँ अफसोस के साथ, 101% ज़्यादा मेरे साथ हैं। 101%। सर डायरी मेरा लेकर कोई आए, बता रहे हैं कि 4 गांव की मैं बात कर रहा हूं। मैं ऐसे करके जो गांव नहीं करते हैं ना उन्हें लिख देते हैं। मैंने बोल दिया हूं कि बेचुआ बिघा है, बंधुचक है, एक कौन गांव रूपा बिघा और थोड़ा सा हरपुर भी सर बोला है ना। और मैं इनकार नहीं करता हूँ ना, इनकार नहीं करता हूँ बेटा, मैं वो सुरमा हूँ, मैं झूठ बोलने की आदी नहीं हूँ। तो ये सब आपके साथ है? बाकी सब मेरे साथ है। उस दिन पता लोग को अनुभव नहीं लगेगा जलने का, कखनी भागेगा। वो सब भाग जाएगा, चुनाव में आइए नहीं है सर चुनाव में नहीं है बॉस। अभी तक 54,000 वोट के आसपास में अरुण कुमार का बेटा है। अरुण कुमार के बेटा से 3-4-6 वोट मैं पीछे चल रहा हूँ, मेरी सर्वे बता रहा है। और 3 दिन बच रहा है, उसके पास वोट नहीं है, इसलिए कि सारे भूमिहार ना के बाद भी सेंसिटिव हो गए हैं। लेकिन सत्येंद्र 3 दिन में 70, 75, 76, 77,000 वोट लाकर उन्हें ठंडा कर देंगे। 77,000 वोट ले आइएगा, चुनाव के बाद मिलेंगे सर फिर से आपको? पूरा मिलेंगे, पूरा मिलेंगे, मिलिएगा। सत्य आपको टक्कर किनसे होने रहा है घोसी में? टक्कर है ये नहीं है, टक्कर क्या होगा यार। टक्कर है मैं नहीं? कह रहा हूँ कि दोनों मिल के भी होगा तो 3,000 वोट से मैं आगे चल रहा हूँ। 3,000 वोट से आगे चल रहे हैं, दोनों के बाद से मैं कह रहा हूँ, और दोनों को मिला करके मैं कह रहा हूँ कि 53,000, 15 और 60,000 वोट होता है। मैं 76-77 की बात कर रहा हूँ। यानी जीत के दावा पर लाही ठोक दिए आप? सर बिफोर कर दिया हूँ। कौन जाति उन लोग के वोट? 70 जाति मेरे साथ है, 70 जाति मेरे साथ है। जाइए वो कर सके, एक वोट की बात कोई एक भी हर जन यदि कर दे तो चुनाव में छोड़ दूंगा। आप एमएलए के चुनाव लड़ रहे हैं सर, एमएलए का मतलब कुछ होता है? वाह वाह वाह, बता दीजिए आप ये बताइए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ ये जो मैंने आपको एमएलए मैंने मेंबर ऑफ विधानसभा का जरा सा बता दो, बड़ा गड़बड़ जगह तुम लेके चल आया हो। अरे कुछ बता एक चीज और है, जब चौथी पास यहाँ का मुख्यमंत्री हो सकता है तो 4 घंटा लगातार 6 घंटा बात करने वाले की बात करते हो। जैसे नौवीं फेल है तेजस्वी जी, हाँ बात करते हैं ना, और चौथी फेल है कौन? सम्राट चौधरी की बात कर रहे हैं। आप भी तो पढ़े लिखे, अच्छा उनको से तो अच्छा होंगे चिंता मत करी,
हाँ, बात मुद्दे पर करे, समझे। और मैं सर एमएलए का फुल फॉर्म बता एक दीजिए। सेकेंड, और समय कम है, हमें आगे आदमी बैठा हुआ है, अभी 4 गांव की और करना है, तो एमएलए समझे। के फुल फॉर्म बता दीजिए ना सर, क्या होगा। एक चीज और है, आप कुछ नहीं जानते हो, आप नहीं जानते हो। आप एमएलए के चुनाव लड़ रहे हैं ना सर। एक चीज और है, कौन नहीं जानता है कि मैं सदन का चुनाव लड़ रहा हूँ। सदन मतलब समझते हो, अंग्रेजी ज्यादा जानते हो, अंग्रेजी कितने जानते हो। अरे भाई हिंदी की बात करो, ये हिंदुस्तान है। तुम हिंदी की बात करो, ये हिंदुस्तान है। बहुत दिन हो गया है यहाँ से भेजा हुआ अंग्रेज को, और अभी भी तुम्हें ऐंठन अंग्रेज का नहीं गया है। तो एमएलए जो होता है ना सर, बस करो ना। बोले थे रामविलास जी कि यहाँ जो भी बात हिंदी में होगा, अंग्रेजी करना है तो इंग्लैंड जाए। तो घोसी के तमाम जनता से क्या कहिएगा। घोसी के तमाम जनता हमसे कह रहे हैं कि आप तैयार हैं, हम लोग 11 बजते बजते फतह कर देंगे। घोसी के जनता से तो अपील पर अपील वो कर रहे हैं कि हाथ मजबूत कीजिए, हमारा ना वोट दीजिए, हाथ मजबूत कीजिए। आपको अपील करने की जरूरत नहीं है। अपील क्या करेंगे यार जनता से। अरे बेटा बाप से अपील करे। अरे ये मेरे गार्जियन है घोसी मेरी धरती है, घोसी मेरी माँ है। माँ और बाप से अपील नहीं किया जाता है सुरमा। थैंक्स। तो हमारे साथ सत्येंद्र यादव जी थे, इन्होंने अपनी बातों के प्रमुखता से रखे हैं, और बाकी इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।